ये औरत पहली बार जेल भेजी गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जेल के स्टीम्ड बन इतने स्वादिष्ट होंगे। जैसे ही उसने बन खत्म किया, उसकी सेलमेट्स ने नोटिस किया कि उसे पसंद आया है। एक ने चुपचाप अपना आधा बन तोड़कर उसे दे दिया। ये जेल के नियमों के खिलाफ था, लेकिन सब आपस में बिना कहे बांटने को तैयार थीं। धीरे धीरे सब अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगी, किस अपराध में अंदर आई। जब उसकी बारी आई, वो चुप रही, क्योंकि वो मर्डर के केस में जेल में थी। एक दिन उसने देखा कि एक कैदी बाल गूंथ रही है। जिज्ञासा में वो मदद करने पहुंची। उसके हाथों में कमाल की सफाई थी। सबने उसकी तारीफ की। किसी ने सुझाव दिया कि वो जेल का हेयर ड्रेसर सर्टिफिकेशन क्यों नहीं करती। बचपन से ही उसे हेयर ड्रेसिंग में दिलचस्पी थी। रिक्रिएशन एरिया में उसने हेयर ड्रेसिंग ट्रेनिंग का पोस्टर देखा, लेकिन साइन अप करने से हिचकिचाई। तभी एक गार्ड की नजर उस पर पड़ी। उसने कहा, अगर मन है तो ट्राई कर लो। वो फिर भी डरी हुई थी। बोली, उसे कैंची से डर लगता है, कैंची से किसी को चोट लग सकती है। गार्ड ने बस एक लाइन धीरे से कही। उसी दिन से उसके अंदर हिम्मत आ गई। उसने ट्रेनिंग ज्वाइन की। कैंची हाथ में लेते ही नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी। पूरे 4 साल की मेहनत के बाद वो जेल की इकलौती प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर बन गई। जेल के अंदर ही बना ये सैलून बाहर के कस्टमर्स के लिए भी था। हर दिन बुकिंग फुल रहती। यहाँ हेयर कट करवाने के लिए 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता। बाहर के मुकाबले आधी कीमत सिर्फ 600 येन। हालांकि कमाई का आधा हिस्सा सरकार को जाता था। जो भी यहाँ से हेयर कट करवाता, उसकी स्किल्स की तारीफ किए बिना नहीं रहता। हर दिन ठीक 2:30 बजे वो काम खत्म करती। उसके बाद रिक्रिएशन एरिया जाती और फिर पुलिस स्टेशन सेक्शन में अकेले आराम करती। सालों से वो अकेली ही रही थी, किसी के साथ घुलती मिलती नहीं। लोग उसे घमंडी समझते थे, क्योंकि सिर्फ उसी को सिंगल सेल मिला हुआ था। सच ये था कि हेयर ड्रेसर सर्टिफिकेशन के साथ प्राइवेट रूम की सुविधा मिलती थी। बाकी कैदी जलन और ईर्ष्या महसूस करते थे। असलियत में उसका दिल दर्द से भरा था। उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी ने हेयर कट बुक कराया। उसे देखते ही वो चौंक गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि इतनी खूबसूरत लड़की एक सजायाफ्ता कैदी हो सकती है। फिर भी वो डरा नहीं, उल्टा लगातार उससे बातें करता रहा। पहली बार किसी ने उससे ऐसे दिल खोलकर बात की थी। अंदर से वो बहुत खुश थी। हेयर कट के बाद बुजुर्ग ने हल्की सी शिकन डाली। बोला, टेक्निक उतनी परफेक्ट नहीं जितनी मैंने सोची थी, और कुछ सुधार के सुझाव दी। अगले ही पल मुस्कुराया और बोला कि वो अगले बुधवार फिर आएगा। जाते जाते गार्ड को याद दिलाया कि उसकी बुकिंग कर लेना। उसके जाने के बाद उसके चेहरे पर बहुत दिनों बाद एक सच्ची मुस्कान आई। वो अक्सर सैलून में रखे मैनिकिन्स के हेयर स्टाइल भी बदलती रहती थी। एक दिन एक गार्ड ने देखा कि उसके अपने बाल काफी लंबे हो गए हैं। उसे हैरानी हुई कि वो अपने बाल खुद क्यों नहीं सेट करती। रात को अपने कमरे में उसने बाल सुखाए और उंगलियों से अपने बालों की लंबाई नापने लगी।